स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। सुस्वागतम। हमारी पहली कहानी है भोले से बच्चे भोला और उसकी ईमानदारी की। नन्हा भोला और उसकी ईमानदारी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक बालक अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। एक दिन दो भाई अपनी फसल शहर में बेचकर बैलगाड़ी से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला वो उन्होंने एक थैली में रख लिया था। अचानक एक गड्ढा आ गया और बैलगाड़ी का पहिया उसमें फंस गया। फिर दोनों भाइयों ने बड़ी मेहनत से धक्का लगाकर पहिया निकालने की कोशिश की और कुछ ही समय में वो कामयाब हो ही गए। इसी दौरान थैली नीचे गिर गई, जिसे दोनों भाई देख नहीं पाए और सीधे चले गए। बालक भोला खेल कूद कर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकराया। देखा तो पता चला कि थैली है। जब भोला ने उसे खोल कर देखा तो थैली में नोट भरे हुए थे। वो नोट देखकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि पता नहीं किसकी थैली है। उसने सोचा कि अगर यहीं छोड़ गया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा, जिसकी यह थैली है उसे कितना अधिक दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि लड़का उम्र से छोटा था और निर्धन माँ बाप का बेटा था, लेकिन उसमें समझ बूझ काफ़ी अच्छी थी। वह थैली को उठाकर अपने घर ले आया। उसने थैली को झोपड़ी में छुपा कर रख दिया। फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कोई रोता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे थैली दे दूंगा। इधर जब थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर पहुँचे तो देखा बैलगाड़ी में थैली नहीं थी। दोनों भाई यह जानकर निराश हुए। पूरे साल की कमाई थैली में भरी थी। किसी को मिली भी होगी तो कोई बताएगा भी नहीं। शायद अभी वह किसी के हाथ ना लगी हो। यह सोचकर दोनों भाई टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर वापस चले जा रहे थे। छोटा भोला उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका हुई कि शायद वह थैली इन्हीं की हो। उसने उनसे पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, अरे कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तू जा, तुझसे क्या मतलब। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। भोला उनके पीछे चलने लगा। वो समझ गया कि नोटों वाली थैली संभवतः इन्हीं की है। उसने तीसरी बार फिर पूछा तो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे चुप हो जा और हमें अपना काम करने दे, दिमाग को और खराब ना कर। अब भोला को पूरा विश्वास हो गया कि वे थैली अवश्य इन्हीं की है। उसने फिर पूछा, आपका कुछ खो गया है क्या? दोनों भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ। भोला बोला, क्या गुम हुआ है? वे बोले, हमारी थैली गुम हुई है। भोला ने कहा, पहले पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो बालक उन्हें अपने घर ले गया। टोकरी में रखी थैली उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। भोला की ईमानदारी पर दोनों बड़े हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, पर भोला ने मना कर दिया। बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन दोनों भाई भोला के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बालक के अध्यापक को पूरी घटना सुनाते हुए कहा, हम सब विद्यार्थियों के सामने उस बालक को धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक ने बालक की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसे से भरी थैली के बारे में अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? भोला ने बड़ी मासूमियत से बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन हैं। कदाचित उनका मन बदल जाता तो हो सकता है रुपए देखकर उसे लौटाने नहीं देते और यह दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोच मैंने घर वालों को थैली के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
सभी ने भोला की बड़ी प्रशंसा की और कहा, बेटा धन्यवाद, गरीब होकर भी तूने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। यह हमारे चैनल की पहली ही वीडियो थी। आशा करती हूँ आपका साथ और प्यार बना रहेगा और हम आपके लिए हर दिन एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।